So hello everyone. So in this particular video, we'll discuss about previous year questions on ट्रांसपोजोन्स जो कि आपके नेट के एग्जाम में आया है। तो ट्रांसपोजोन्स में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोजोन्स में पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए कि रेप्लिकेटिव और कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है। फिर बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। फिर आपने मेज के अंदर, क्योंकि मेज के अंदर जो बारबरा मैक्लिंटॉक, she discovered transposons in maize, ठीक है, and for this she was awarded with Nobel Prize also। उसके अलावा आपने ड्रोसोफिला के अंदर कॉपी और पी एलिमेंट पढ़ा, वो भी आपके ट्रांसपोजोन्स होते हैं। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेनली उनके अंदर लाइंस और क्या होते हैं आपके साइंस, ठीक है। सो देखते हैं इसमें। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिसंबर 23 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द स्टेटमेंट्स बिलो अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ALU रिपीट्स, ठीक है। अब देखो, जब भी हम ALU रिपीट्स की बात करते हैं तो ALU हमारा साइन होता है, ठीक है। ALU क्या होता है आपका साइन, ठीक है ना। जैसे ये आपको बताए थे साइन और लाइन। साइन कैसे होते हैं, ये नॉन LTR होते हैं, ठीक है। और ये रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, मतलब दे शो द रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ALU रिपीट्स हमें ह्यूमन जीनोम में मिलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ALU एलिमेंट्स आर क्लास ऑफ शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। साइंस आर ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नहीं होते, ये नॉन ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि लाइंस पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइंस जो होते हैं वो एक तरह से आपका ट्रांसपोजेज बनाते हैं, जो इनकी ट्रांसपोजिशन कराते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट भी इसमें सही है कि जो ALU रिपीट होता है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम cDNA कॉपीज ऑफ 7SL RNA, ठीक है। क्योंकि रेट्रोपोजोन्स है ना, RNA से ये बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रेप्लिकेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजिशन शो करते हैं। ALU रिपीट्स जो होते हैं उनमें GC कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। और ये हम ना बैंडिंग जो पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना जिम्सा, तो एक G बैंड होते हैं और एक R बैंड होते हैं, ठीक है। तो जब हम G बैंडिंग करते हैं, सो जो G बैंड होते हैं दे आर बेसिकली AT रिच, ठीक है। और R बैंड क्या आते हैं GC रिच, क्योंकि जिम्सा की ज्यादा एफिनिटी AT के लिए होती है। अब उसने ऑब्वियसली तो GC रिच है, तो ये मेनली आपको R बैंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये GC रिच है तो ये आपको R बैंड में देखने को मिलेंगे। उसने क्या लिख दिया, दे आर प्रेफरेंशियली लोकेटेड इन द जीन पुअर G क्रोमोसोम बैंड्स, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। सो इसके अंदर आपका A और C क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आया था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, अभी रिसेंट दिसंबर 23 में। ऐसे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोजोन्स इज इनकरेक्ट। आपने बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ह्यूमन ट्रांसपोजोन्स के बारे में इनकरेक्ट है। पहली है कि लाइंस आर ऑटोनोमस एक्टिव ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी दिस इज ट्रू। साइंस एंड लाइंस आर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये भी आपका सही है। ह्यूमन जीनोम एनकोड्स मैनी मोर कॉपीज ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन्स देन DNA ट्रांसपोजोन्स, तो ये भी सही है। अगर आप परसेंटेज देखोगे, कितने परसेंट बताए थे, लाइंस कितने परसेंट होते हैं, जैसे बताए थे ना साइंस और लाइंस। साइंस कितने थे, साइंस 13 है, और लाइंस कितने थे 20, देखो 34% तो यही है। तो मतलब हमारे अंदर ज्यादा कॉपीज रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की होती हैं देन DNA ट्रांसपोजोन, तो ये भी सही है। लाइंस एंड साइंस आर दिस आर नॉन LTR, आपको मैंने उसमें लेक्चर में बताया था जब हमने इसको पढ़ा था। सो दे आर नॉन LTR। नॉन LTR क्या होते हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स नहीं होते, तो ये तो नॉन LTR होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो उसने इनकरेक्ट ही पूछी थी। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो लाइंस और साइंस कैसे होते हैं आपके, नॉन LTRs। Now this question was asked in June 23 morning shift. Which of the following statement about lines present in the human genome is true?
ठीक है, अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है, लाइंस प्रिफरेंशियली लोकलाइज टू 80 रिच डीएनए। ठीक है, देखो अभी हमने जो एक क्वेश्चन देखा था ना कि उसके अंदर आपने देखा था कि जो साइंस होते हैं वो जीसी रिच में होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लाइंस होते हैं वो 80 रिच में होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी भी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो। लाइंस कैन नॉट ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली, ये तो गलत है क्योंकि ये तो ऑटोनोमस होते हैं। लाइंस तो आपके ऑटोनोमस होते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। बाय पैरासिटाइजिंग द साइन एलिमेंट ट्रांसपोजिशन मशीनरी, लाइंस कैन अटेन ए वेरी हाई कॉपी नंबर। देखो क्या ना, साइंस तो उसमें तो मशीनरी है ही नहीं, उसमें तो मतलब उसमें तो वो मतलब वो तो खुद ही लाइंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसकी मशीनरी को यूज करके हाई कॉपी नंबर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी नॉन ऑटोनोमस होते हैं, तो अगर आप इसकी मशीनरी यूज करोगे तो ये अपना कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो एएलयू होता है वो तो साइन फैमिली में आता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसके अंदर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, साइंस आपको वहां पर मिलेंगे जो जहां पर जीसी रिच होता है, और लाइंस आपको वहां पर मिलेंगे विच इज 80 रिच। लाइंस कहां पर मिलेंगे, विच इज 80 रिच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड एज रेट्रो एलिमेंट्स एंड कंपस, तो इनमें से कौन से एलिमेंट आपके रेट्रो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं। ठीक है, तो अभी तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि लाइंस और साइंस तो दोनों ही हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन ए देखो तो उसमें लाइंस लिखे हैं बट नॉट साइंस, साइंस बट नॉट लाइंस, थर्ड और फोर्थ में दोनों है। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्रोसोफिला के अंदर जो कोपिया एलिमेंट होता है वो भी रेट्रो ट्रांसपोजोन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, थर्ड, कोपिया एलिमेंट इन ड्रोसोफिला एंड लाइंस एज वेल एज साइंस इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आप यही देखना कि रिसेंटली कितने ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखे हैं। ठीक है, पहले भी आते थे बट रिसेंट एग्जाम्स में जैसे अब देखो पिछले सेशन में भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आया। अब देखो ये दोबारा फिर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था फैब 22 इवनिंग शिफ्ट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस इज ट्रू। ठीक है, इसमें तो फर्स्ट ही सही है कि साइंस रेट्रो ट्रांसपोजोन है। ठीक है, क्योंकि साइंस खुद इंडिपेंडेंटली तो ट्रांसपोज कर नहीं सकते। साइंस कैन मोबिलाइज द नेबरिंग लाइन रिपीट्स, क्योंकि ये तो खुद लाइन पे डिपेंडेंट होते हैं। और साइंस को नॉर्मली जो ट्रांसक्राइब है ना, वो आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है, ना कि 1। आरएनए पॉलीमरेज 3, तो यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है, 1, ये भी आप इसमें ऐड कर लेना, इट इज आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइंस इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट लाइंस के बारे में फॉल्स है। पहली है कि लाइंस आर लोकेटेड प्राइमरली इन यूक्रोमैटिक रीजन्स। दूसरा उसने लिखा है लाइंस कैन नॉट एनकोड ऑल द प्रोडक्ट्स नीडेड फॉर रेट्रो ट्रांसपोजिशन एंड आर डिपेंडेंट ऑन साइंस फॉर सम कंपाउंड्स, या सम जो भी कंपोनेंट्स होगा यहाँ पे शायद। ये तो गलत है ना, लाइंस तो खुद ही कराते हैं ना, उल्टा साइंस लाइंस पे डिपेंड होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। बाकी एक दो स्टेटमेंट भी आप याद कर लो चाहे इसमें से, कि मतलब बाकी सब सही है। अब लाइंस यूकैरियोटिक रीजन्स में होते हैं, मतलब मेनली ना, इसका मतलब मेनली ये जीसी वाले में होते हैं, बट ट्रांसपोजिशन के बाद आपको ये 80 वाले में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था ना कि लाइंस आपको जनरली, लाइंस मतलब ट्रांसपोजिशन के बाद आपको 80 वाले में, क्योंकि यूक्रोमैटिक वाला तो जीसी रिच होता है। ऑफ द थ्री ह्यूमन लाइन फैमिलीज, लाइन वन इज द ओनली फैमिली टू हैव एक्टिवली ट्रांसपोजिंग मेंबर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है इसमें, इसका मतलब। और जो एक्टिव लाइन वन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक इंटरनल प्रोमोटर होता है लोकेटेड विद इन द 5 प्राइम यूटीआर। तो ये तो चलो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये उसके आगे डिस्क्रिप्शन है। बट ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन देख के पता लग ही रहा है कि इसके अंदर आपका जो स्टेटमेंट बी है वो क्या आपकी इनकरेक्ट है।
फिर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइब्रिड डिसजेनेसिस के। हाइब्रिड डिसजेनेसिस इन ड्रोसोफिला इज caused बाय पी एलिमेंट, which one of the following crosses between different cytotypes will lead to dysgenesis? हाइब्रिड डिसजेनेसिस इसमें से किस केस में होगा? ये क्वेश्चन जो था, हाइब्रिड डिसजेनेसिस इन ड्रोसोफिला इज caused बाय पी एलिमेंट, ठीक है। सो इसमें ना मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए थे जब हमने हाइब्रिड डिसजेनेसिस पढ़ा था। अगर दोनों पी हैं तब हाइब्रिड डिसजेनेसिस नहीं होती है, ठीक है। नो, हाइब्रिड डिसजेनेसिस नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपकी फीमेल भी पी है और मेल भी क्या है, पी है, ठीक है। एक केस मैंने आपको बताया था जिसमें आपकी जो फीमेल है, ठीक है, वो होनी चाहिए एम और मेल क्या होना चाहिए, पी। इस केस में हाइब्रिड डिसजेनेसिस होता है, ठीक है। और तीसरा केस हमने क्या लिया था कि मतलब चाहे उसमें बेसिकली आपका जो मतलब देखो पी जो है ना, पी आपकी अगर जिस केस में भी फीमेल है ना, उस केस में हाइब्रिड डिसजेनेसिस नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हमने ये वाला केस पढ़ा था जिसमें आपका एम हो फीमेल, ठीक है, मतलब उसके अंदर पी एलिमेंट आपका नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड। तो इसमें तो फिर पी एलिमेंट ही नहीं है ना, दोनों में ही नहीं है। अब देखो ना, इधर पी एलिमेंट दोनों के पास है, ठीक है। इधर आप कह रहे हो क्योंकि आप देखो ना पी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, इधर तो जब पी है ही नहीं तो हाइब्रिड डिसजेनेसिस कैसे होगा, क्योंकि वो पी एलिमेंट ही कहीं ना कहीं जाके लग जाता है ना। अब इधर पी आपकी फीमेल है तो इधर होगा, ठीक है। इसमें हमने कहा था ना कि जो रिप्रेसर होता है जनरली वो कहाँ से आता है आपका, किस साइड से आता है, मदर या फीमेल की साइड से। तो अब इधर पी साइटोटाइप है बट इधर रिप्रेसर ही नहीं आएगा, तो रिप्रेसर नहीं आएगा तो ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। तो वो सिर्फ कौन सा केस होगा, जिस केस में आपका एम फीमेल होगी, पी क्या होगा आपका, मेल। अब एक ही और क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और ट्रांसपोसोम्स। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि मोस्ट मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया ट्रांसपोज वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। दूसरी स्टेटमेंट है कि मोस्ट मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया डीएनए। थर्ड है कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन यूकैरियोट्स आर ओनली रेट्रो ट्रांसपोसोम्स, और दोनों ट्रांसपोसोम्स यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट ऑफ द जो जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो डीएनए होते हैं, मतलब उनके अंदर ज्यादातर डीएनए ट्रांसपोसोम्स होते हैं। और और ये भी गलत है कि यूकैरियोट्स में सिर्फ रेट्रो ट्रांसपोसोम्स ही होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर आपको आरएनए और डीएनए ट्रांसपोसोम दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने मान लो ड्रोसोफिला पढ़ा, तो जैसे उसमें आपने बोला जो कोपी एलिमेंट है वो क्या आपका, क्योंकि ड्रोसोफिला भी यूकैरियोट ही है ना। जैसे कोपी एलिमेंट पढ़ा वो रेट्रो ट्रांसपोजिशन दिखाता है, फिर आपने पी एलिमेंट पढ़ा वो क्या दिखाता है आपका, वो डीएनए ट्रांसपोजोन है, ठीक है। सो दोनों टाइप के ट्रांसपोजोन्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें बीओडी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपके ट्रांसपोजोन्स के ऊपर आते हैं। तो आपको जैसे मतलब जैसे आपने देखा लाइन साइंस पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो कई बार कुछ चीजें हम थ्योरी, क्योंकि वो होता है ना ट्रांसपोजोन्स, अगर आप अलग अलग बुक से पढ़ोगे तो आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट जहां से हमने पढ़ा उतनी इंफॉर्मेशन के साथ अगर ये इंफॉर्मेशन है तो हम काफी हद तक क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपोजोन्स। थैंक यू सो मच।